हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना की दवा बनकर तैयार, सीएम जयराम ने बताया उपलब्धि। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से पार पाने के लिए दवा बनकर तैयार हो गई है। बद्दी से दिल्ली के लिए करीब 30,000 टैबलेट्स का पहला बैच भेज दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। बीबीएन स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने फेबीफ्लू नाम से कोरोना की दवा बनाई है, जो कि बाजार में उतारी जा रही है। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए असरदार मानी जा रही एंटीवायरल दवा फेविपिराविर फेबीफ्लू का कंपनी एक माह में करीब 50 लाख टैबलेट्स का उत्पादन करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने ये बात आज बीजेपी महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। इसी बीच औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रदेश के लिए उपलब्धि वाली सूचना आना सुकून भरा कहा जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे जो फार्मा सेक्टर में काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रयास किए हैं और उसमें हिमाचल में भी हमारी बद्दी से जो हमारी ग्लेनमार्क है, एक इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक पहचान है फार्मा के सेक्टर में, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो 14 दिन की ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत रहती है वो 6-7 दिन में पूरी हो जाएगी। तो उस वायरस से लड़ने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो सारे मानकों पर वो दवाई सही उतरे, खरी उतरे और ऐसे संकट के क्षण में इस प्रकार की खबर आना स्वाभाविक है, हम सब के लिए राहत। सोलन की सायरी चौकी सील, 11 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन। पुलिस थाना रामशहर के बाद अब जिला सोलन के पुलिस स्टेशन कंडाघाट के तहत पड़ती सायरी पुलिस चौकी को भी सील कर दिया गया है। रविवार को कंडाघाट ब्लॉक के तहत एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर सोलन पुलिस ने ये कदम उठाया है। साथ ही सायरी पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। एसपी सोलन अभिषेक यादव ने पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले शिमला की बालूगंज पुलिस ने सायरी चौकी को सूचना दी थी कि एक गाड़ी में कुछ लोग नाका तोड़कर सायरी की ओर भागे हैं, जिन्हें सायरी पुलिस ने कुनिहार के नजदीक पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से एक व्यक्ति पिछले कल ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इस चौकी को सील करके 11 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब सायरी स्थित रेस्ट हाउस को फिलहाल अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, प्रदेश भर में किए प्रदर्शन। भाजयुमों ने सोमवार को गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चीन के पीएम का पुतला भी फूका। विरोध प्रदर्शन के दौरान चाइनीज सामान को जलाकर विरोध जताया गया। वहीं व्यापारियों ने चीनी सामान ना बेचने की शपथ भी ली। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की मांग भी उठाई। घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों से अपने देश में बनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की जा रही है। आज हमने चाइना के सामान का बहिष्कार किया है। चाइना ने जो कि हमारे जवानों को सरहद के ऊपर बिना उसके जानने के उनके ऊपर अटैक किया है, उसको लेकर के चाइना के सामान के विरुद्ध हमारा जो आज प्रदर्शन है उसका हमने जहाँ पर अवलोकन किया है। चाइना ने हमेशा ही हमें धोखा दिया है और हम लोग आज जहाँ पर सभी व्यापारी संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी व्यापारी ना तो चाइना का सामान खरीदेगा और ना ही बेचेगा। हम आत्मनिर्भर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और उनके आत्मनिर्भर के नारे के होने के साथ हम केंद्र सरकार से तथा राज्य सरकारों से ये प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं कि वो चाइना के सामान के ऊपर रोक लगाएं और चाइना के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए। चाइना ने जो किया है हमारे नौजवानों के ऊपर, जो बेरहमी के साथ उनको जो शहीद किया है, उसकी हम जहाँ पर निंदा करते हैं और अपने जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जहाँ पर, और उनकी श्रद्धांजलि यही है कि हम जहाँ संकल्प लेते हैं कि जो भी चाइना का सामान है हम चाइना के साथ
किसी भी तरह का व्यापार या व्यवहार नहीं रखना चाहते। चंडीगढ़ से 2 सवारियां लेकर भूंतर पहुंची हेली टैक्सी। कोरोना के चलते बंद की गई हेली टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है। चंडीगढ़ से भूंतर एयरपोर्ट पर पवन हंस कंपनी की हेली टैक्सी 2 सवारियों को लेकर पहुंची, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भूंतर व प्रदेश सरकार द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और एंट्री की गई। यहां पर यात्रियों को सैनिटाइज करने की भी उचित व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ भूंतर शिमला के लिए शुरू हुई हेली टैक्सी सेवा से जनता को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। हवाई यात्रा की उड़ानों का शेड्यूल चंडीगढ़ शिमला कुल्लू शुक्रवार, शनिवार व सोमवार और शिमला चंडीगढ़ पूरे सप्ताह हवाई उड़ानें होंगी। शिमला धर्मशाला उड़ान मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होगी। भूंतर चंडीगढ़ का 7,273 रुपये, भूंतर शिमला का 3,828 रुपये किराया होगा। भूंतर एयरपोर्ट के डायरेक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चंडीगढ़ भूंतर शिमला हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। ये हेली टैक्सी सेवा 15 जून से शुरू होनी थी और किन्हीं कारणों से ये हेली टैक्सी सेवा 1 सप्ताह देरी से शुरू हुई है। चंडीगढ़ से भूंतर 2 यात्री पहुंचे हैं और जाने वाला कोई यात्री नहीं था। जो पवन हंस की सेवा हेली टैक्सी सेवा आज से शुरू हुई है, उसमें जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज आने वाले 2 पैसेंजर थे और जाने वाला यहाँ से कोई पैसेंजर नहीं है। क्योंकि आज पहला दिन था, हो सकता है कि लोगों को एक बार 15 जून को पहले स्टार्ट हुआ था, वो लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया था, तो इस तरीके से है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो 2 पैसेंजर हो चाहे 1 पैसेंजर हो, जो हमारा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरी तरह से फुल प्रूफ प्रोसीजर है। और एक बार यात्री के एक बार कोई भी पवन हंस के या कोई भी फ़्लाइट होती है, उसके बाद हमारा जो सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ किया जाता है और उसके लिए एक मशीन यहाँ पे बनाई गई है, उससे पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जाता है। आने के बाद भी और जाने के बाद भी ये किया जाता है। शक्तिपीठों में आज से शुरू हुए गुप्त नवरात्र। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में आज से शुरू हुए आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र के चलते पूजा अर्चना की गई। बेशक कोरोना वायरस के कारण शक्तिपीठों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हों, लेकिन गुप्त नवरात्रि में पुजारी 9 दिन तक चलने वाले पर्व में मां की विशेष पूजा करेंगे। गुप्त नवरात्र सिद्धि प्राप्त करने पर पूजा पाठ जप तप के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इन्हीं नवरात्र में बड़े बड़े साधक यज्ञ अनुष्ठान करके मां को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले जप में एक मंत्र का जाप करने से लाखों गुना लाभ मिलता है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। कोरोना महामारी के चलते मां का मुख्य द्वार बंद है और दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को भी मनाही दी गई है, लेकिन प्राचीन परंपराओं के मुताबिक विधि पूर्वक आज गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस दौरान जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते थे, लेकिन कोरोना के चलते यहां पर बाजार सूने पड़े हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।